हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। तो कैसे हैं आप लोग गाइज़? आई होप कि सब फाइन होंगे, सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से टाइम गुजार रहे होंगे। और जो ये टाइम है गाइज़ ऑनलाइन क्लासेस का बहुत बेस्ट टाइम है और आप घर पे रहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है बाहर मत निकलना गाइज़, क्योंकि बाहर है थोड़ा सा खतरा। घर में रहिए, पढ़ाई हम आप लेकर के आए घर में, सीधे हमारी वीडियोज़ देखिए और बेस्ट से बेस्ट मेथड्स हम लेकर के आए। आप पढ़िए और अपना सिलेबस कंप्लीट करिए टाइमली। एंड जो भी अगर आपको डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि डाउट्स क्या है आपको, उसका आपको बेस्ट से बेस्ट वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा आपको। तो गाइज जैसे कि आप ये देख रहे होंगे बोर्ड में, आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने लिखा है टॉपिक्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में था, लास्ट वीडियो में था कि मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको ये चैप्टर जो सेकंड है इसको कवर करने में लगेगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो वही टॉपिक मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ गाइज। पहला टॉपिक है गाइज पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या होता है। फर्दर क्लासेस जैसे ये क्लास प्रोग्रेस करेगी आप इजीली सीखने लग जाओगे कि ये होता क्या है गाइस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे हम। सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है वो सीखेंगे हम, उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसमें डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है, वो हम सब सीखेंगे गाइस। पास्ट एडजस्टमेंट, कुछ गलतियां हो जाती हैं तो गलतियों को रेक्टिफाई कैसे करना है वो हम सीखेंगे। एंड लास्ट इज गारंटी टू अ पार्टनर, जब कोई एक पार्टनर सबको गारंटी देता है या जब सब सारे पार्टनर्स मिल करके एक को गारंटी देते हैं तो वो गारंटी कितना टाइप की होती है, वो क्या होता है वो हम सीखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए गाइस जो चैप्टर सेकंड है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, हम आपके वॉल्यूम फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हम इसको हम बोल सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इस चैप्टर को कवर करने में हमको लगेंगे गाइस 8 टॉपिक्स। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ना गाइस, जो हम स्टार्ट करने वाले वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड से, कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड टर्म्स एंड कंडीशन होती है और उसमें जब वो गिवन हो ना गिवन हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो आज जब क्लास ये जो वीडियो जब ओवर होगा, जब ये क्लास ओवर होगी गाइस, तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। इसके बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बोर्ड में जो आता है 1 मार्क्स का वो कैसे फंसेगा वो भी इसमें जो है क्वेश्चन वो भी मैं बताऊंगा। एंड देन आपको डिस्क्रिप्शन में इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, वहां से आपको उठा करके सॉल्व करने हैं और वो आंसर जो है वो कमेंट में पोस्ट करने हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड से। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड से। ठीक है भाई लोगों, पहली बात तो हम समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। बेसिकली अगर हम देखें तो इसको हिंदी में अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूं तो पार्टनरशिप डीड को हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। मेरी बेटा राइटिंग ना थोड़ा सा ऐसी है, जैसे बहुत बच्चों की मैथ्स इतनी वीक होती है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उस हिसाब से मेरी राइटिंग है बड़ी बेकार सी। तो समझने की कोशिश करना। पार्टनरशिप डीड को हिंदी में बोलते हैं साझेदारी संलेख। तो ये होता क्या है, पार्टनरशिप डीड होती क्या है? देखो ये मेरा एक पार्टनर है ए और ये मेरा पार्टनर है बी। ये 2 पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी। भैया इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मिल करके एक बिजनेस करना है। कौन सा बिजनेस करना है? पार्टनरशिप का बिजनेस करना है। तो बिना एग्रीमेंट के, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है और एग्रीमेंट 2 तरीके के होते हैं, ओरल और रिटन। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ए और बी पार्टनर है, क्या करने वाले हैं? बिजनेस करने वाले। कौन सा बिजनेस करने वाले हैं? पार्टनरशिप का। तो क्या होता है यहाँ पर इनके बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखें, एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? समझौता बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है। और एग्रीमेंट होता है 2 तरीके का। क्या? एक होता है ओरल एग्रीमेंट, एक होता है रिटन एग्रीमेंट। लास्ट क्लास में हमने ये अच्छे से सीखा था। तो गाइज पार्टनरशिप डीड क्या होती है? देखो एक होता है ओरल एग्रीमेंट, एक होता है रिटन एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट का क्या होता है कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ये ए और बी है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, स्कूलिंग एक साथ करी, कॉलेज एक साथ करा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ करी इन लोगों ने, बेसिकली पढ़ाई एक साथ करी, तो बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो उन्होंने सोचा बिजनेस करेंगे। एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट है जितना एक
माँ और बेटे पे ट्रस्ट करते हैं, इतना इस लेवल का ट्रस्ट है, मतलब बहुत अच्छे लेवल का ट्रस्ट है। अब इनके बीच में कोई एग्रीमेंट था नहीं, ये ओरल एग्रीमेंट लेकर के चल रहे थे। ओरल एग्रीमेंट मान्य नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई चीज़ लिखित में नहीं होती है। तो कल के दिन अगर ए फ्रॉड करता है, कल के दिन अगर ए फ्रॉड करेगा तो बी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि भाई साहब हमारे पास एग्रीमेंट ओरल में है, रिटर्न में नहीं है। अगर रिटर्न में लिखा होगा तो लिखी हुई चीज़ों को मानना ज़रूरी होता है, और नहीं मानेंगे तो हम एक दूसरे के ऊपर स्यू कर सकते हैं। स्यू माने केस करना कहते हैं, हम केस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ओरल एग्रीमेंट है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर रिटर्न एग्रीमेंट की अहमियत थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पीडी। पीडी बोले तो पार्टनरशिप डीड। तो अगर कभी तुमसे कोई पूछे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो आप ये बोलेगा कि पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग पार्टनरशिप डीड क्या होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? पार्टनरशिप डीड का इसका फ़ायदा होता है, पहली बात तो रिटर्न में होती है, दूसरी बात ये डिस्प्यूट्स को अवॉइड करती है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था डिस्प्यूट्स क्या होते हैं। डिस्प्यूट्स बोले तो बहस होती है, उसका बेसिकली मतलब होता है कि एक चीज़, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बहस करते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्यूट्स। तो रिटर्न एग्रीमेंट डिस्प्यूट्स को अवॉइड करता है, ये इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है हम अच्छे से समझ चुके हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी संलेख। एंड ये होता क्या है? पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो। ओरल एग्रीमेंट इतना वैलिड नहीं माना जाता, क्योंकि कब कौन फ्रॉड कर ले, कब किसके दिल में थोड़ा बदमाशी आ जाए, थोड़ा मतलब फ्रॉड करने का मन हो जाए उसका कि भैया चलो ठीक है, मैं मेरे पास पावर है, बी तो कुछ नहीं है, मैं इसको दबा दूंगा और बिजनेस करेंगे। वो ओरल के केस में हो सकता है, बट रिटर्न के केस में ऐसा नहीं होता, सारी चीज़ें लिखी होती हैं और उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो उसको जैसे ही इस बोर्ड में बना हुआ है ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट कर लो, ताकि आगे चल के समझने में थोड़ा सा आसानी हो। तो आइए देखते हैं गाइस कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। हम पार्टनरशिप डीड को एक तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई भी एग्रीमेंट पढ़ते हो, कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते हो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि फ़ायदा बहुत होने वाला है, चीज़ें लालच दी जाती हैं, उसके लास्ट में ना टर्म्स एंड कंडीशन में स्टार लगा होता है। वो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो मान्य होती है, उसे माना जाता है, क्योंकि वो सब कुछ रिटर्न में होता है। तो वही इस केस में, पार्टनरशिप डीड के केस में, इसको हम टर्म्स एंड कंडीशन बोल सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए भाई टर्म्स क्या होती है, कंडीशंस क्या होती है, सब इसमें लिखा होता है। वो क्या क्या लिखा होता है आइए देखते हैं। तो जैसा कि गाइस हमने अभी पढ़ा है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अब इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें डिफाइन की गई है पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो डिफाइन की गई है भैया, नेम ऑफ द पार्टनर, कि कितने पार्टनर्स हैं, 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है, उनका नेम क्या है, उनका नाम लिखा होगा। फर्म का नाम क्या है भैया, किस तरीके का तुम बिज़नेस कर रहे हो, उसका नाम क्या है बिज़नेस का। एड्रेस ऑफ द पार्टनर और फर्म, भैया पार्टनर का एड्रेस उसमें होना चाहिए और फर्म का एड्रेस, कि तुम्हारा जो फर्म है, जो तुम्हारा बिज़नेस है वो कहाँ पर है। अगर तुम बहुत सारी ब्रांचेज़ है तो जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पर है, ये लिखा होगा। उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा बच्चों की, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन होगा भैया, कितने % के हिसाब से एक फर्म है वो पार्टनर को इंटरेस्ट देगी उसके कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखा होगा कि जब पार्टनर ड्राइंग करता है, कुछ पैसा या सामान निकालता है, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म, पार्टनर से कितना लेगी, वो डिफाइन होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन होगा कि अगर फर्म पार्टनर से लोन लेती है तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा और कितना फर्म पार्टनर को देगी, वो डिफाइन किया गया होगा। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो कैसे कैसे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, किस हिसाब से अकाउंट मेंटेन वहाँ पर होंगे, कैसी कैसी एंट्रीज पास होंगी, सारे अकाउंट्स मेंटेनेंस जो भी होगा वो डिफाइन किया गया होगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर मरता है उस केस में, अगर ड्यूरिंग द ईयर मर रहा है, ऐसे कुछ केस आते हैं, तो उस केस में किस हिसाब से अकाउंटिंग होगी, कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, वो डिफाइन किया गया होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे वैल्यूड करे, कैसे निकाले, उसके मेथड्स वो सब डिफाइन किए गए होंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब मीन्स पार्टनर जो बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर क्या होगा, कि किस नेचर का उनका बिजनेस है। और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा पार्टनर्स को, बेसिकली मैं प्रॉफिट ही लिखा होता है बट मैं लॉस इसलिए लिख रहा हूँ, कुछ कुछ केसेस में लॉस भी हो जाता है फर्म को, वो आगे देखेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस किस हिसाब से पार्टनर जो है आपस में प्रॉफिट लॉस को शेयर कर रहे हैं वो डिफाइन किया गया होगा। और ETC बोले तो 2-3 चीज़ें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, वो अगर आप खुद भी इजीली पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक एक करके नोट्स बनाइए ताकि आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। चलिए पार्टनरशिप डीड के बारे में प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं। देखो पार्टनरशिप डीड हमने जैसा कि जाना है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड होती है टर्म्स एंड कंडीशन, TNC, सब ने देखा होगा, सब जानते होंगे TNC का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। ऐसे ही पार्टनरशिप का बिजनेस को चलाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो पार्टनरशिप डीड में डिफाइन की गई होती है। तो पार्टनरशिप डीड के बच्चों 2 केस होते हैं। जब क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड है, गिवन है, और क्वेश्चन बिना पार्टनरशिप डीड के हैं, मतलब व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तब क्या होगा। और जब क्वेश्चन में गिवन है, डीड गिवन है प्रॉपर, तो तब उस केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस देखो, हमको पार्टनरशिप डीड गिवन है। गिवन का मतलब क्या है? गिवन का मतलब यहाँ पर यह है कि हमको टर्म्स एंड कंडीशन गिवन है, तो जहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशन गिवन होगा हमको उसको फॉलो करना है। हम उसमें 1% भी ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही लेस कर सकते हैं, हमको वो मानना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ, क्वेश्चन में अगर बोला है कि सैलरी 10,000 रुपये देनी है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ देना है, तो देंगे क्योंकि गिवन है डीड और डीड में लिखा है। अगर उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए बोला है पार्टनर्स पे 10% पर एनम के हिसाब से, तो गाइज हम वो चार्ज करेंगे। सैलरी बोली है वो देंगे जो क्वेश्चन में डिफाइन की गई है उसके अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमारे क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो मानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला केस तो ईजी हो जाता है, ठीक है जी। अब बात आती है साइलेंट वाले केस में कि क्वेश्चन में डीड नहीं है। क्वेश्चन में अगर डीड नहीं है गाइस तो क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा? देखो CBSE वाले इतने अच्छे तो है नहीं कि वो सीधे सीधे बोल देंगे देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड। जब किस्मत आपकी इतनी अच्छी होगी, उस लेवल पे होगी, तो आपको वो मिल जाएगा क्वेश्चन में। बट बेसिकली क्या आता है, घुमा फिरा करके क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा बच्चों? क्वेश्चन आएगा डिस्प्यूट लिखा हुआ आएगा, डिस्प्यूट चल रहे हैं, देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन A एंड B के बीच में दरार आ गई। ये 2 पार्टनर हैं, इनके बीच में दरार आ गई। दरार आने का मतलब क्या है? वहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है, और एग्रीमेंट ना होने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में डीड नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड। उस केस में हम क्या करेंगे? देखिए गाइस, उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है, हमको सिर्फ फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन में डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि देखो भैया ठीक है, मैं अभी जिंदा हूं, आप मेरे पास आओ और मेरे से सलाह लो। तो अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो सलाह क्या देंगे? वो बोलेंगे कि भैया जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको कर दो तुम 6% पर एनम, ठीक है जी, और जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वली। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा 6%। क्वेश्चन में चाहे 50% दे रखा होगा, हमको 50% नहीं लेना है, हमको 6% लेना है। और रेशो चाहे कितना गिवन हो क्वेश्चन में, हमें इग्नोर करना है। रेशो हम कितना लेंगे पार्टनर्स के बीच? इक्वली। तो जब हमारी पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में नहीं है उस केस में क्या करेंगे? 1932 एक्ट का सहारा लेंगे, और वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% ले लो और तुम जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांटो। इसके अलावा सारी चीज़ें जो होंगी गाइस वो हो जाएगी नॉट अलाउड। इसके अलावा सारी चीज़ें जो होंगी वो हो जाएंगी नॉट अलाउड। तो पार्टनरशिप डीड के 2 ही केस हैं, इफ डीड इज गिवन, इफ डीड इज साइलेंट। गिवन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, पत्थर की लकीर है, मानना पड़ेगा। साइलेंट होगा, एक्ट के पास जाओ, पूछो भाई साहब क्या करना है, वो बताएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% ले लो और शेयर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली ले लो। इसके अलावा सारी चीज़ें हो जाएंगी नॉट अलाउड। तो हमारे पार्टनरशिप डीड के सिर्फ 2 ही केस हैं। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को।
अब इसको अच्छे से जल्दी से नोट करें और इसी हिसाब से नोट करें जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है, ताकि आगे जब कभी रिवीजन करो तो ईजी वे में समझ में आ जाए। सो गाइज देखो, पार्टनरशिप डीड्स में हम समझ तो गए होता क्या है। जब डीड गिवन होगी तो क्या होता है, जब डीड साइलेंट होगी तो क्या होता है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहाँ पर जो आप बोर्ड में देख रहे हैं, ये केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, ये 3 क्वेश्चन है। मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा बिकॉज वो इज एम आर वॉज वर वो मैं लगा नहीं रहा हूँ, काफ़ी लंबा हो जाता, तो शॉर्ट में समझाऊंगा और बाकी जब क्वेश्चन जब सामने आएगा तो ईजिली आप करने लग जाओगे। तो केस फर्स्ट में सबसे पहले हमको ये मानना है बेटा डीड साइलेंट है, क्योंकि जब डीड गिवन होगी तो हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डीड, पत्थर की लकीर मानेंगे, जो बोला है वो करना पड़ेगा। केस कहाँ बनता है, व्हेन डीड इज साइलेंट। हम ये मान के चल रहे हैं केस फर्स्ट में भी साइलेंट है, केस 2 में भी साइलेंट है, केस 3 में भी साइलेंट है। और साइलेंट होता है तो क्या होता है, साइलेंट होता है तो 2 चीज़ें होती है सिर्फ। क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। इसके अलावा सारी चीज़ें क्या हो जाती है, नॉट अलाउड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। केस फर्स्ट में क्या बोला है बच्चों, केस फर्स्ट में हमारे पास 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। उनका रेशो कितना है, रेशो है उनका 5:3:2। ठीक है, इट्स ओके, 5:3:2 है, कोई दिक्कत नहीं। ए ने लोन दिया है फर्म को, ए ने लोन दिया है फर्म को और ए डिमांड कर रहा है, ए डिमांड कर रहा है कि भैया उसको 10% चाहिए, 10% चाहिए। ठीक है, ए ने लोन दिया है, ए बोल रहा है मुझे 10% दो। केस फर्स्ट है, डीड साइलेंट है। जब डीड साइलेंट होती हम क्या करते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन सीधे कितना परसेंट करेंगे, 6%, 6% पर एनम। क्यों करेंगे, क्योंकि डीड साइलेंट है और हमको किसकी बात माननी है, हमको पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात माननी है। वो कहता है क्वेश्चन में 10 की जगह 50 क्यों ना हो, डीड नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ मेरा सहारा है, मेरी बात मानोगे, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें 6% लेना होगा। सेकंड केस, 3 पार्टनर है, सेम रेशो कितना है, 5:3:2, सेम रखा। बी भैया ज़्यादा मेहनती है, गरीब घर से है, कहेगा भैया मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, मुझे सैलरी चाहिए, सैलरी चाहिए। ठीक है, इसने काम करा, अब ये सैलरी मांग रहा है, ये सैलरी मांग रहा है, तो क्या इसको सैलरी देंगे, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि डीड साइलेंट है और जब डीड साइलेंट होती है तो नो सैलरी अलाउड टू एनी पार्टनर, सैलरी नहीं मिलेगी। अब भी रो रहा है कि भैया मैं गरीब घर का हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैंने काम करा, मुझे सैलरी दो। तो भैया खुजली तो इनकी थी ना, बना लेते डीड, सब कुछ कर लेते, एग्रीमेंट बना लेते तो मिल जाती सैलरी। अब रो रहा है तो रो भैया, भुगतो, गलती है तुम्हारी। तो केस सेकंड में सैलरी अलाउ नहीं की जाएगी। क्यों, क्योंकि डीड हमारा साइलेंट है। किसकी बात माननी है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात माननी है। वो कहता है डीड नहीं होगी, सैलरी नहीं दी जाएगी, चाहे कितना ही काम कर लो, तुम 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम करो, सैलरी नहीं दी जाएगी तो नहीं दी जाएगी। थर्ड केस में क्या है बच्चों, देखो थर्ड केस में 3 पार्टनर है, रेशो मैंने वही रखा है सेम 5:3:2। चलो जी, प्रॉफिट कितना है, 1 लाख प्रॉफिट हो गया है, 1 लाख प्रॉफिट हो गया, हमको अच्छा काम चला, बढ़िया मेहनत करिए बच्चों ने। जो प्रॉफिट है ना, पार्टनर्स डिमांड कर रहे हैं, पार्टनर्स डिमांड कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट है भैया वो इसी रेशो में बांटो, 5:3:2 में बांटो। क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। हमें किसका सहारा है, 1932 का सहारा है, डीड साइलेंट है। हम क्या करेंगे, इस बात को वॉइड कर देंगे, ये बात वॉइड हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा ना बच्चों, वो प्रॉफिट बांटेंगे हम इक्वल रेशो में, क्योंकि डीड साइलेंट है। और जब डीड साइलेंट होती है, चाहे क्वेश्चन में रेशो कितना ही गिवन हो, हम इक्वल रेशो ही प्रिफर करेंगे, क्योंकि हमें तो 1932 की बात माननी है। तो गाइस, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो ऐसी क्वेश्चन आएंगे, और इस क्वेश्चन का जो बेटा वेटेज होगा ना, वो 1 मार्क्स का वेटेज होगा, ज़्यादा का नहीं आएगा, बट एक मार्क्स भी काफ़ी है। 1 मार्क्स की पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या पता 79 आ जाए, 1 मार्क्स से 80 आ जाएंगे तुम्हारे, तो 1 मार्क्स काफ़ी मायने रखता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको इसके रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड के, वहाँ से उठाना, वहाँ से सॉल्व करना। और तो गाइस, आप अपनी नोटबुक में ये सारी, जैसे ही ये बोर्ड में उतारा है, सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दो, ताकि आगे चल करके जब रिवीजन करो ना, जब पन्ने पलटो तो ऐसी दिखे और माइंड में सबसे पहली बात आ जाए कि हमें किसके पास भागना है, 32 के पास। क्यों, डीड साइलेंट है। तो ऐसे ही तुम उसको कॉपी पेस्ट करना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जैसा कि जो प्यार आप लोगों ने हमको पहले वीडियो में दिया, हम लोग का जो वीडियोस आ रहा है, वो जो प्यार आप लोग हम लोग को दे रहे हो वैसे ही प्यार देते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए हम लोगों को। अपने जो फ्रेंड्स ग्रुप है, जो आप लोग का स्कूल ग्रुप है, स्कूलमेट ग्रुप है, वहाँ पर फॉरवर्ड करते रहिए, कॉमेंट करिए और बस वी नीड योर सपोर्ट। आपका सपोर्ट होगा, हम डेफिनेटली बेस्ट से बेस्ट मेथड लेकर के आएंगे आप लोग के लिए। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।